हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद है सब आज में ठीक होंगे। मैं जैसे सर आज फिर से क्लास 10th फिजिक्स का विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का दूसरा लेक्चर लेकर आए हैं। और आज की क्लास में हम बात करेंगे जो चुंबकों के प्रकार क्या होते हैं, यानी कितने प्रकार के चुंबक होती हैं। फिर हम बात करेंगे जो परिनालिका क्या होती है, चुंबक के उपयोग, विद्युत चुंबक के उपयोग क्या होते हैं और विद्युत चुंबक क्या होती है। सारे का सारा आ जाएगा चुंबक के प्रकार में। चुंबक कितनी प्रकार के होते हैं उसमें चर्चा करेंगे। तो विद्युत चुंबक, अस्थायी चुंबक और अस्थायी चुंबक सारा का सारा उसी में आ जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं विद्युत चुंबक और अस्थायी चुंबक में अंतर, दोनों के अंतर बात कर लेंगे। फिर ओरेस्टेड का प्रयोग, ओरेस्टेड क्या है, एक वैज्ञानिक है, इन्होंने अपना एक प्रयोग किया था, क्या प्रयोग किया था उसकी चर्चा करेंगे। फिर विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, यानी कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव क्या है। इतना सारे पॉइंट्स पर आज की क्लास में करते हैं चर्चा। तो चलो, अब यदि अभी तक हमारे चैनल पर नहीं आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस प्रकार के फ्री मुफ्त वीडियो आप तक पहुंचते रहे। तो चलो नेक्स्ट हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में सबसे पहले चर्चा करेंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होते हैं। तो चलो, तो विद्युत धारा चुंबक के प्रकार क्या जानते हैं। तो चुंबक के प्रकार, तो चुंबक क्या होते हैं बाबू। चुंबक होते हैं, जो डेफिनेशन में देख लिए हैं, जो ऐसा पदार्थ जिसका क्या होते हैं, कुछ न कुछ फील्ड होती है और उस फील्ड में आने वाले चुंबकीय पदार्थ को क्या करते हैं, अपनी ओर जब आकर्षित कर लेते हैं तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं, चुंबक कहते हैं। जिसको पूरी अच्छे से समझाने का प्रयास किए, लगभग सब आदमी समझ गए। उदाहरण के लिए फिर यदि हम बात कर ले, ये मान लेते हैं कोई क्या ले लेते हैं, चुंबक ले लेते हैं। ये मान ले कोई पदार्थ है, जब इस पदार्थ की क्या होगी, चारों ओर क्या होगी, एक फील्ड क्रिएट होगी। और इस फील्ड के अंतर्गत जो भी चुंबकीय पदार्थ जिस प्रकार से लोहा, टीना, चांदी इत्यादि सब आएगी, और उस पदार्थ को क्या करेगी, यह पदार्थ जो है, यह पदार्थ ये वाली उसको अपनी ओर क्या कर लेगी, अट्रैक्ट कर लेगी, अपनी ओर आकर्षित कर लेगी। तब ये क्या कहलाएगी, चुंबक तब कहलाएगी। समझिए। उसके बाद हम आगे बात कर लेते हैं चुंबकों के प्रकार। तो चुंबक के क्या होते हैं, 3 प्रकार है। 3 प्रकार कौन कौन से हैं, तो इस प्रकार से दिखाया गया है आपको। जो अस्थायी चुंबक, अस्थायी चुंबक और विद्युत चुंबक। चुंबक कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, तो 3 प्रकार के होते हैं। अस्थायी चुंबक, अस्थायी चुंबक और विद्युत चुंबक, ये है तीनों चुंबक का प्रकार। अब अस्थायी चुंबक क्या होते हैं, तो अस्थायी चुंबक वैसा चुंबक होते हैं जिनका उपयोग आमतौर पर हम करते हैं। जिस प्रकार से यदि उदाहरण ले इसका, तो आप साउंड सब में देखते हैं, साउंड सब में चुंबक लगा होता है, तो क्या होती है, अस्थायी चुंबक होती है। अब खिलौने सब में देखते हैं चुंबक है, तो कौन सा चुंबक है, अस्थायी चुंबक है। तो वैसा चुंबक जिनका हम उपयोग आमतौर पर करते हैं, यानी कि साधारण तौर पर कर लेते हैं, उसी चुंबक को हम कौन सा चुंबक कहते हैं, अस्थायी चुंबक कहते हैं। और अस्थायी चुंबक का जो गुण होता है, एक बार यदि उस चुंबक को चुंबकित कर देते, चुंबकित मतलब ये होते हैं यदि उसके गुण क्या करते, उसमें दे देते। अब कोई पदार्थ है, उस पदार्थ में जब चुंबक का गुण प्रवेश करा दिया जाता है, उसी को चुंबकित कहा जाता है। जब एक बार चुंबक का गुण उसमें प्रवेश करा दिया जाता है तो बना रहता है गुण हमेशा के लिए। बहुत दिन बाद नष्ट होती, पूरा तरह से वो भी नष्ट नहीं हो पाते, कम धीरे उसकी क्षमता क्या है, कमजोर होती जाती है। तो उसको कहेंगे अस्थायी चुंबक। उसको क्या कहते हैं, अस्थायी चुंबक कहते हैं। इसके बाद फिर आ जाते हैं कौन सा, अस्थायी चुंबक। अब अस्थायी चुंबक क्या होता है, तो अस्थायी चुंबक को समझने का थोड़ी प्रयास। मान लेते हैं क्या है, यह एक चुंबक है, क्या है, यह एक चुंबक है। और चुंबक में बता दिए हैं जो आपको 2 ध्रुव होते हैं। चुंबक में क्या होते हैं, 2 ध्रुव होते हैं। एक होते हैं नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव, और दूसरे होते साउथ पोल, यानी कि दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब ये चुंबक हो गए। अब इस चुंबक के ऊपर में क्या करते हैं, कोई एक अन्य पदार्थ दे देते हैं। तो क्या करते हैं, एक अन्य पदार्थ दे देते हैं। और यहाँ अब ये इस चुंबक के फील्ड में, ये चुंबक यह क्या है, फील्ड है। इस चुंबक का क्या है, यह फील्ड है। ये चुंबक है, इस चुंबक का यह फील्ड है।
इस चुंबक का ये फील्ड है। इस फील्ड के अंतर्गत में यह पदार्थ दे दी। अब यह पदार्थ भी क्या करेगा, चुंबक की तरह ही बिहेव करेगा। यह पदार्थ भी क्या करेगी, चुंबक की तरह बिहेव करेगा। यानी कि जिस प्रकार से चुंबक अपना क्षेत्र क्रिएट करते हैं और उस क्षेत्र में आने वाले चुंबकीय पदार्थ को अपने ओर आकर्षित कर लेते हैं या उसको क्या करते हैं, रिपेल करते यानी कि धकेल देती हैं, बस उसी प्रकार से अब यह भी पदार्थ, मान लेते यह पदार्थ क्या है, लोहा है, तो लोहा भी क्या करेगा, चुंबक की तरह ही बिहेव करने लगेगा। तो अब इसको हम क्या कहेंगे, अस्थायी चुंबक कहते हैं, क्योंकि यह चुंबक का गुण तभी तक रहेगा, यानी कि यह जो लोहा है, यह लोहा तभी तक चुंबक की काम करेगी जब तक यह चुंबक, यानी कि यह लोहा इस चुंबक के फील्ड में है। जैसे इसको फील्ड से निकालकर यहाँ पर रख देंगे तो फिर क्या करेगा, जिस प्रकार से पहले यह आमतौर की लोहा थी, बस उसी प्रकार की लोहा हो जाएगी। तो इसमें कोई भी फील्ड और कोई भी चुंबकीय गुण नहीं होगा। लेकिन जब इसी लोहा को क्या करते, इस फील्ड के अंतर्गत दे देते हैं, चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत दे देते हैं, तो बस यह भी लोहा क्या करते, चुंबक की तरह बिहेव करने लगते हैं। क्या करते हैं, चुंबक की तरह बिहेव करने लगते हैं। इसीलिए इसको कहते अस्थायी चुंबक। समझ गए? इसका कुछ इस प्रकार से डिफिनेशन है। अस्थायी चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में चुंबकित किया जा सकता है। वही बात, चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो चुंबकित होगा। जब चुंबकीय क्षेत्र हटा दिया जाए तो ये पदार्थ अपना चुंबकीय गुण खो देते हैं। तो ये बताइए, जब इससे क्या होती, इस क्षेत्र से इसको बाहर निकाल देंगे, जैसे बाहर निकाल देंगे तो अपना चुंबक गुण खो देंगे और फिर जैसे पहले से लोहा थे बस उस प्रकार के हो जाएंगे। इस प्रकार के चुंबक को कौन सा चुंबक कहते हैं, अस्थायी चुंबक। इस प्रकार के चुंबक को कौन सा चुंबक कहते हैं, अस्थायी। मित्र, और अस्थायी और अस्थायी दोनों चुंबक आपको क्लियर हो गए। नेक्स्ट बात करते हैं विद्युत चुंबक। अब विद्युत चुंबक क्या होता है, तो वैसा चुंबक जिसमें चुंबक उतने समय तक रहती है जितने समय तक विद्युत धारा प्रणाली में प्रवाहित की जाती है। तो विद्युत चुंबक समझने से पहले आपको एक बात समझना होगा कि प्रणालिका क्या होती है। तो सबसे पहले, इससे पहले आप प्रणालिका को समझ लीजिए। तो प्रणालिका क्या होती है, अब कुछ इस प्रकार से होती है प्रणालिका। इसमें क्या करते हैं, कोई अधातु ले लेते हैं और उस अधातु को क्या करते हैं, तार के फेरे देख रहे हैं, इस तार के फेरे को लपेट देते हैं। क्या करते हैं, इस तार के फेरे को लपेट देते हैं। और तार के फेरे जब लपेट दिया जाता है तो यही तार के फेरे क्या कहलाते हैं, प्रणालिका कहलाते हैं। और इस तार के फेरे से जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, क्या करते हैं, कोई क्या कर लेते हैं, पदार्थ लेते हैं और धातु लेते हैं और उस पदार्थ में क्या करते हैं, तार के फेरे को लपेट देते, यानी कि तार को उसमें लपेट देते हैं। जैसे तार को लपेट देते हैं तो तार में क्या बनेगा, दो छोर, जिस प्रकार से आपको यहाँ दिखाएगी, एक छोर यहाँ और एक छोर यहाँ। अब इस प्रकार से जोड़ते हैं और बीच में क्या लगा देते, सेल लगा देते, या इससे हम जब विद्युत धारा पास करते हैं, जब इससे विद्युत धारा हम पास करने लगते हैं तो तब क्या होती है, जो तार लपेटे हैं यह काम करने लगे किसकी तरह, विद्युत की तरह, सॉरी चुंबक की तरह। इसलिए इसको कहते हैं विद्युत चुंबक, क्योंकि जब प्रणालिका से हम क्या करते हैं, विद्युत धारा पास करते हैं, तभी वह चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं और चुंबक की तरह बिहेव करते हैं। लेकिन जैसे ही क्या करते हैं, उससे हम हटा देते हैं, यानी कि विद्युत धारा प्रवाहित करना बंद कर देते हैं, तो जिस प्रकार की सिंपल लोहा थे, सिंपल उन्होंने काटी, बस उस प्रकार की हो जाती है। कि इसलिए कहते हैं विद्युत चुंबक, क्योंकि विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तब जाकर क्या होती है, वह चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। जब विद्युत धारा प्रवाहित करना बंद कर देते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र को भी क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। जिस प्रकार से यहाँ से देख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या किए हैं, तो तार को लपेटा गया और इससे जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, देख रहे हैं यहाँ से जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, यह अपना क्षेत्र बना लिया। इसी को क्या कहते हैं, विद्युत चुंबक कहते हैं। यानी कि विद्युत धारा प्रवाहित होने से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, जब विद्युत धारा बंद कर देंगे तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा। तो विद्युत धारा के कारण होने वाले चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न को हम कहते हैं विद्युत चुंबक। बस वही बात यहाँ पर हमने लिखी। जब क्या होते, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, जितना समय तक विद्युत धारा जाएगा उतना समय तक वो चुंबक की तरह बिहेव करेगा। जैसे विद्युत धारा जाना बंद होगा तो चुंबकीय गुण उसके क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी।
विद्युत चुंबक के प्रकार आपको हो गया होगा क्लियर। यहाँ तक किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बात कर लेते हैं, यदि दिक्कत है तो फिर बताना, हम इस पर और फिर से और कंप्लीट, इससे भी कंप्लीट तरीके से वीडियो लेकर आने का प्रयास करें। आगे चलते हैं परानालिका। तो परानालिका क्या है, तो वही जिस पर हम क्या करते हैं, जो अचालक पदार्थ जिसको हम कुचालक कहते हैं, जिसको हम अधातु कहते हैं, उसमें क्या करते हैं, हम तार के फेरे को लपेटते हैं, तो वही तार के फेरे जो लपेटने की व्यवस्था होती है वही परानालिका कहलाती है। अब देख रहे हैं क्या कर लिए हैं, एक ले ली है अधातु पदार्थ। इस अधातु पदार्थ देख रहे हैं तार के फेरे को लपेटा गया। तो जब किसी अचालक पदार्थ के ऊपर चालक तार की कुंडली लपेटी जाती है तो ऐसी व्यवस्था को परानालिका कहते हैं। अचालक पदार्थ पर चालक की लपेटा मार दो तो वही लपेटा वाली व्यवस्था क्या कहलाएगी, उसी की परानालिका कहते हैं। और इसी में जब क्या करते हैं, इधर से विद्युत धारा पास करेंगे तो यही क्या करेगी, चुंबक की तरह बिहेव करेगी, और इसके साइड में क्या होगी, चुंबकीय फील्ड क्रिएट होगी, और इस चुंबकीय फील्ड के अंतर्गत जो भी पदार्थ आएगी, चुंबक के पदार्थ, उसको आकर्षित करेंगे। कब तक आकर्षित करती रहेगी, तो जब तक क्या होगा, इसमें विद्युत धारा पास करते रहेंगे। तो बस चुंबक तो पहले से क्लियर होगा, चुंबक के प्रकार और परानालिका, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आगे विद्युत चुंबक के उपयोग। अब विद्युत चुंबक होता है, इस विद्युत चुंबक का उपयोग बहुत ही खतरनाक होता है, बहुत जगह इस चुंबक का उपयोग करते हैं। किसका, तो विद्युत चुंबक का उपयोग। अब विद्युत चुंबक का उपयोग देखो कहाँ करते हैं, यदि मान के चलो क्या है, तो कोई काम कर रहे हैं और उस काम करते टाइम क्या होगी, छोटी सी लोहा की कील या लोहा के गर्दी मान लेते हैं, आंख में चले गए, तो आंख में उसको निकालेंगे कैसे, उसको निकालने के लिए चुंबक की आवश्यकता होती है। अब चुंबक देते हैं आंख के पास, चुंबक देते हैं के पास, अब वो क्या करते हैं, चुंबक आंख में जो क्या होते हैं, लोहे की कील है या लोहा की गर्दी है, उसको क्या करते हैं, खींच लेते हैं, आकर्षित कर लेते हैं। आंख से आसानी से क्या होते हैं, वह लोहे की कील या चुंबक या पदार्थ जो भी हो तो वो आसानी से निकल जाते हैं। इस प्रकार से और हम क्या करते हैं, विद्युत घंटी हो गया, कहाँ, विद्युत घंटी हो गया। अब विद्युत घंटी होता है क्या, जिस प्रकार से आप सबने देखा कि यदि मार्केट में किसी के यहाँ जाते हैं तो जाने से पहले स्विच को दबाना पड़ता है, गेट तो एकदम पैक रहती है, उसके गेट के सामने क्या लगे रहे, एक स्विच लगा रहते हैं जिसको अलार्म वाला कहते हैं। जैसे उसको दबाते हैं तो उधर घंटी बजने लगती है, तो बाबू क्या है, तो वो क्या है, विद्युत घंटी। क्या है, विद्युत घंटी। और विद्युत घंटी में क्या होते हैं, चुंबक, विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है भारी से भारी वस्तु को उठाने के लिए। अब इसमें जिस प्रकार से मान चलते क्या है, मोटी से कोई लोहा है, अब लोहा है तो एकदम पूरा जमीन पर रखा हुआ, मान चलो ये क्या है, मोटी सी लोहा, यहाँ बनाते हैं दिखाई दे, ये क्या है, आप मान लेते हैं मोटी सी लोहा है। अब इसको उठाने के लिए क्या करेंगे, अब इसमें नहीं हम रस्सी फंसा सकते हैं, नहीं इसमें कड़ी फंसा सकते क्योंकि बड़ी मोटी है, और इसके नीचे जाएगा तब तो बांधा जाएगा। तब इसको उठाएंगे किस प्रकार से, इसको उठाने के लिए हम उपयोग करते हैं विद्युत चुंबक का, जिसमें से देखा होगा क्रेन नामक होता है, गाड़ी इस प्रकार से होता है, और इसमें क्या होते हैं, बड़ी शक्ति निकले होते हैं इस प्रकार से, और यहाँ पे क्या होते हैं, तार रहते हैं। अब इससे क्या करते हैं, अब इसमें क्या करते हैं, विद्युत धारा पास करते हैं। जैसे विद्युत धारा पास करते हैं, यह क्या करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट कर लेते हैं, और जैसे चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट करते हैं, जिस प्रकार से विद्युत धारा इसमें पास होगा उस प्रकार से क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट होगा। विद्युत धारा अधिक पास करेंगे, पावरफुल पास होगा, तो चुंबकीय क्षेत्र भी क्रिएट होगा, तो क्या होगा, पावरफुल। अभी जब यह चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट होगी, इसको ले जाएंगे इस लोहा के पास, या इस लोहा पर रख के विद्युत धारा पास करेंगे, यह क्या होगा करेंगे, तो यह चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट करेंगे, और इस चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या है, तो यह लोहा, क्या है, यह लोहा, और लोहा क्या होगा, इससे चिपक जाएगी। जैसे इससे चिपक जाएगी तो आसानी से क्या कर सकते हैं, इसको उठा सकते हैं, और आसानी से उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। और जैसे जहां पर हमको रखना हो तो वहां पर देंगे, एकदम आराम से नीचे में रख देंगे, और विद्युत धारा जो पास होती है उसको काट देंगे, यानी कि लाइन को काट देंगे। जैसे विद्युत धारा प्रवाहित होना बंद होगी,
इसका चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और जैसे चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगी खत्म तो लोहा नीचे या फिर मशीन क्या हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम बड़े से बड़े या भारी वस्तुओं को उठाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, विद्युत चुंबक। विद्युत घंटे में किसका उपयोग करते हैं, विद्युत चुंबक का। माइक्रोफोन में क्या होता है, विद्युत चुंबक होता है। टेलीफोन में क्या होता है, विद्युत चुंबक होता है। इसके बाद आप डीजे का नाम सुने होंगे, डीजे पर बड़ी नाचे होगी, तो डीजे में रहते हैं साउंड, और उस साउंड के अंदर में क्या होते हैं, चुंबक होते हैं। तो वहां से क्या होते हैं, चुंबक का उपयोग किया जाता है। इसके बाद और ढेर सारे उपयोग है। इसके बाद आ जाते हैं विद्युत चुंबक और अस्थायी चुंबक। विद्युत चुंबक भी एक प्रकार की क्या है, अस्थायी चुंबक है। विद्युत चुंबक भी क्या है, एक प्रकार की अस्थायी चुंबक है। और विद्युत चुंबक अस्थायी चुंबक इसलिए है क्योंकि जब तक उसमें विद्युत धारा पास होगा तब तक वो चुंबक की तरह बिहेव करेंगे, लेकिन जैसे विद्युत धारा पास करना बंद हो जाएगी तो चुंबक की तरह बिहेव करना जो क्या करते हैं, बंद कर देंगे। इसलिए यह भी क्या है, एक प्रकार की अस्थायी चुंबक है। तो यानी कि यहाँ पर सीधा हम बात कर ले अस्थायी क्या, अस्थायी चुंबक और अस्थायी चुंबक में अंतर। अब दोनों में अंतर क्या होता है, यह एक अस्थायी चुंबक, विद्युत चुंबक क्या है, एक अस्थायी चुंबक है, और यह क्या है, एक अस्थायी चुंबक। यानी कि इसमें जब मन तब चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट करवा सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, हमेशा विद्युत चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट होती रहती है। इसका बल प्रबल होता है, यानी कि इसमें जिस प्रकार से विद्युत धारा पास करेंगे, जितना पावरफुल विद्युत धारा पास करेंगे उतना पावरफुल इसका क्या होगी, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगी। पर इसका क्या होती है, कमजोर होती है, यानी कि इसका नॉर्मल होती है। किसकी अपेक्षा, तो विद्युत चुंबक के, यह उतना पावरफुल चुंबकीय क्षेत्र नहीं है। इसका चुंबकीय शक्ति क्या होते हैं, फेरों की संख्या पर निर्भर करती है। अब फेरों की संख्या का अभी आपको बताएं प्रणालिका, प्रणालिका बताएं तो क्या लेते हैं, कोई अचालक पदार्थ ले लेते हैं, और इस अचालक पदार्थ के ऊपर में क्या लगाते हैं, तारों की फेरा लगाते हैं। यह फेरा जितनी अधिक होगी, फेरा क्या होगी, जितनी अधिक होगी चुंबकीय क्षेत्र उतना पावरफुल क्रिएट होगा, और यह फेरा जितनी कम होगी चुंबकीय क्षेत्र उतना कम पावरफुल होगा। चुंबकीय क्षेत्र अधिक उत्पन्न करने के लिए, ज्यादा पावरफुल उत्पन्न करने के लिए क्या करना होगा, तो इसके लिए करना होगा फेरों की संख्या को बढ़ाना होगा प्रणालिका की। और इसका शक्ति क्या होते हैं, निश्चित होगी, इसकी शक्ति निश्चित होगी, इसकी शक्ति फिक्स होती है, बेचारा घटने बढ़ने वाले नहीं होते। समझिए, विद्युत चुंबक और अस्थायी चुंबक में अंतर भी हो गया होगा, ठीक, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अब विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव होता है, जब किसी चालक से विद्युत धारा पास किया जाता है, क्या करते हैं, जब किसी चालक से विद्युत धारा पास करते हैं तो प्रवाहित की जाती है, पास करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव। अब मान लेते हैं यहाँ कोई क्या है, वायर, क्या है, वायर। वायर मतलब कौन से, साइकिल वाले वायर। यह बात करते हैं चालक की, यानी कि जिससे विद्युत धारा पास होगी, यानी कि तार की। जब इससे हम क्या करते हैं, विद्युत धारा पास करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन को पास करते हैं, यह इलेक्ट्रॉन जैसे बहती है, यानी कि जब इसमें करंट प्रवाहित होती है तो करंट प्रवाहित होते थे, इसके चारों ओर क्या हो जाती है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाते हैं, यानी कि इसके आसपास यदि कोई चीज आता है तो क्या करता है, अपने ओर अट्रैक्ट कर लेती है। तो इसी को हमने कहते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, यानी कि जब इसके क्षेत्र में कोई भी पदार्थ जाती है, चुंबकीय पदार्थ, उसको अपने ओर क्या करते हैं, खींच लेती है। ये पता होगा उसको जो ऑक्सी वाला तार चढ़ाया होगा, यानी कि तार नीचे कर लेते हैं, एक होता स्विच कटाकट मार देते हैं, एक होता डायरेक्ट हाथ से चढ़ाने वाला, जब करंट तो उसके पास ले जाते हैं एकदम क्या होता है, उसमें चिपक जाती है। इसको थोड़ी सी गौर से देखना, तो वही क्या होते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, यानी कि विद्युत धारा पास होगा तो अपना चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट कर लेंगे, जिसको हम विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इसके बाद चलते हैं और स्टेट का प्रयोग। यह एक वैज्ञानिक है और यह किस प्रकार से
अपना कुछ नियम दिया और सिद्ध किया, उसको जानते हैं। ये ऑरेस्टेड ने क्या किया, सबसे पहले एक ले लिए चुंबक, क्या करिए, एक चुंबक ले लिए, ऑरेस्टेड ने क्या किए हैं, एक ले लिए हैं चुंबक, और इस चुंबक को पहले इस शेप में रखें, जैसे देख रहे हैं ऐसे रखें, क्या किए, इस प्रकार से रखें, और इस प्रकार से रखने के बाद यह जो देख रहे हैं यह वायर है, और यह वायर किस चीज का है, यह वायर है इलेक्ट्रॉन पास होने वाली, यानी कि इससे इसको जोड़ कनेक्ट कहाँ कर दिए हैं, बैटरी से, क्या कर दिए हैं, इस वायर को बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, और यह चुंबक जो है यह घूमने वाली, इसको यह यहाँ पर मूव कर सकती है, घूम सकती है, और जब इस अवस्था में रख देते हैं, इस प्रकार से रख देते हैं, और यहाँ से क्या करते हैं, विद्युत धारा छोड़ देते हैं, क्या करते हैं, विद्युत धारा पास करते हैं। जैसे विद्युत धारा पास होती है तो विद्युत धारा पास होने पर यह वायर जो है अपने चारों ओर क्या करेंगे, अपने चारों ओर क्रिएट करेगी चुंबकीय क्षेत्र, क्या करेंगे, क्रिएट चुंबकीय क्षेत्र करेंगे, और चुंबकीय क्षेत्र जैसे क्रिएट करेंगी, और इस चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत पहले से एक चुंबक को रखे हैं, जो यह चुंबक है, दोनों चुंबक क्या होते हैं, जब दोनों में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाती है, तो बताए थे आपको समान ध्रुव क्या करते, रिपेल करते, यानी कि एक दूसरे को स्पर्श करती, यानी कि एक दूसरे को ढकेलती है, और जो असमान होती है दोनों को क्या करते हैं, अटैक करती है। तो जैसे इससे विद्युत धारा पास होती है, तो विद्युत धारा पास होने के उपरांत यह चुंबक क्या हो जाती है, अपनी दिशा बदल देती है। जैसे ही फिर क्या होगी, इसको यहाँ से विद्युत धारा देना बंद कर दे, यानी कि इसको यहाँ से काट दे, तो फिर पुनः यह क्या होगी, अपनी अवस्था में ही आ जाएगी। तो ऑरेस्टेड ने यही प्रयोग किए थे, जो चुंबक लिए थे, चुंबक के साइड में क्या गए थे, नंगा तार से विद्युत धारा पास किए, जब विद्युत धारा पास करते थे तो चुंबक क्या होती, अपने स्थान से विक्षेपित हो जाता था, जब क्या करते थे, विद्युत धारा प्रवाहित करना बंद कर देते थे, तो चुंबक फिर अपनी स्थिति में आ जाते थे। और ऑरेस्टेड का यही प्रयोग है कि उन्होंने क्या किया, जो विद्युत धारा जो पास होती है वो चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट करते, इसी को सिद्ध करने के लिए ऑरेस्टेड का प्रयोग किया। इससे आगे हम फ्लेमिंग का बामहंस का नियम, तो फ्लेमिंग का बामहंस का नियम हम करेंगे अगली क्लास में चर्चा, और आज की क्लास करते हैं हम यहीं तक खत्म। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आए हो, तो आप हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।